हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक वैभव के बीचों बीच बनी 1832 की ये भव्य इमारत, जो विक्टोरियन काल की नियो ट्यूडर शैली का एक अनुपम उदाहरण है, वहीं देश और हिमाचल के शिल्पियों की दक्ष कारीगरी को दर्शाता है। शिमला अंग्रेजों का बसाया नगर है और यहाँ के अनेक धरोहर भवनों में बार्न्स कोर्ट का अपना महत्व है। समय के अनेक उतार चढ़ाव और ऐतिहासिक घटनाओं का ये साक्षी रहा है। आज हम इसी बार्न्स कोर्ट के शानदार सफर पर हैं, जो आज हिमाचल प्रदेश राजभवन है। तो चलते हैं इस अनोखे अनुभव को अपनी स्मृतियों में समेटने के लिए। इस सफर में हम उस इतिहास से रूबरू होते हैं जो अंग्रेजों के वैभवपूर्ण गाथा को बयां करती है। भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर एडवर्ड बार्न्स ने सन 1832 में सर्वप्रथम इसे आवास के रूप में उपयोग में लिया और उन्हीं के नाम पर इस भवन का नाम भी पड़ा। सागौन की लकड़ी के दरवाजों से होते हुए जब हम दरबार हॉल में कदम रखते हैं, तो शिल्प कौशल की विरासत हमारा अभिनंदन करती प्रतीत होती है। मुख्य भवन परिसर इस भवन की वही विशिष्ट जगह है जहां इतिहास और आधुनिकता आपस में जुड़ते हैं। विरासत और प्रगति का एक अनुपम समागम यहां देखने को मिलता है। भवन के कक्ष विविध आयामों को परिभाषित करते हैं और हर कक्ष अपनी अलग ही बानगी रखता है। ये है मनमोहक मोरिश शैली में सजा बार्न्स कोर्ट का बॉलरूम, जो संस्कृतियों के संलयन के प्रमाण के रूप में विद्यमान है। यह कभी एक डांस फ्लोर था, अब औपचारिक समारोह से गूंजता है। आज यह औपचारिक समारोह का केंद्र है। अब इसे दरबार हॉल कहा जाता है, जिसे कीर्ति कक्ष का नाम दिया गया है। दीवारों पर जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शिमला यात्रा के चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, वहीं आजादी से पूर्व के सैनिकों के हथियार देखने को मिलते हैं। दरबार हॉल से हम पश्चिम की ओर जाएं तो एक दीर्घा है। यहां माननीय राज्यपालों को समय समय पर भेंट स्वरूप दी गई बहुमूल्य कलाकृतियां संरक्षित की गई हैं। ये भवन भारत पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौते का गवाह भी रहा है। समिट हॉल, जिसे शिखर कक्ष कहा जाता है, इसमें प्रवेश करते ही इतिहास की वह घटना ताजा हो जाती है जब 3 जुलाई 1972 को यहां भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय की दुर्लभ तस्वीरें और टेबल कुर्सियां यहां प्रदर्शित की गई हैं। हम आपको शिखर कक्ष के बाईं ओर बने वन शोभा कक्ष ले चलते हैं। यहां माननीय राज्यपाल से भेंट करने आए प्रतिनिधि मंडल व अन्य बैठकें आयोजित की जाती हैं। फ्रंट पोर्च से प्रवेश करते ही आदित्य कक्ष है, जहां विशिष्ट व्यक्तियों के साथ माननीय राज्यपाल भेंट करते हैं। इसके साथ ही मधुरिमा हॉल है, जो विशिष्ट अतिथियों के भोज के लिए उपयोग में लाया जाता है। भूतल में ही परशु कक्ष है, जहां पूल टेबल और धरोहर चित्र प्रदर्शित हैं। यहां स्थापित बिलियर्ड्स टेबल अंग्रेज अपने साथ लाए थे, जिसे आज तक संरक्षित रखा गया है। इस विशिष्ट पर्वतीय भूखंड में इस ऐतिहासिक भवन को उस समय के नगर नियोजकों द्वारा वस्तुगत ज्यामिति में सजाया गया है, ताकि न केवल समीप से अपितु दूर पार से भी पूरा नगरीय परिदृश्य भव्य और सुंदर नजर आ सके। तारा माता और जाखू मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन इस भवन से किए जा सकते हैं। बार्न्स कोर्ट, जो अब राजभवन है, ब्रिटिश काल का धरोहर भवन है। इसके निर्माण में भारतीय दक्ष शिल्पियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह भवन अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है, इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। यह धरोहर भवन राज्यपालों व समारोहों तक सीमित न रहे। मेरी कोशिश है कि आम जनता
के लिए भी यह खोला जाए ताकि वे भी इस धरोहर भवन का अवलोकन कर सकें और अपने इतिहास की जानकारी ले सकें। बार्न्स कोर्ट की इमारत, जो अतीत का एक जीवित प्रमाण है, इसने वर्तमान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आज ये धरोहर भवन सभी को अपने गलियारों में घूमने, इतिहास के पद चिन्हों का पता लगाने और इसकी कालतीत आभा में डूबने के लिए आमंत्रित करती है। आइए आप भी इस वास्तुशिल्प गाथा का हिस्सा बनिए, जहां हर कक्ष में बीते युग की कहानियां सुनाई देती हैं, जहां इतिहास रहता है और सांस लेता है। बार्न्स कोर्ट में आपका स्वागत है।